हाय एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जो मेरा YouTube चैनल है, इस पे मैं आपको इंग्लिश सिखाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ और ट्रांसलेशन जैसे सारी चीज़ों को मैं बताता हूँ दोस्तों। ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस पांच प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और अपडेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, पांचों को मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में बताया था। आज इन पांचों सेंटेंस को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बिना सेंटेंस को जाने आप कोई भी ट्रांसलेशन बना नहीं पाएंगे। ठीक है। तो अब पहले हम देखते हैं ऑसैटिव सेंटेंस। इसमें दो कैटेगरी हम लोग डिवाइड करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला क्या होता है दोस्तों? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है भाई, बताओ। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है भैया। यानी असर्टिव सेंटेंस को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इसमें किसी कार्य का होना या किसी घटना का होना स्वीकार किया जाता है। कैसे? जैसे वह खाना खाता है। अब देखिए, इसमें खाता है, क्या खाता है? खाना खाता है। तो इसमें जो खाने की क्रिया है, ये जो वर्ब है, ये स्वीकार किया जा रहा है। सब्जेक्ट के थ्रू ये काम किया जा रहा है। यानी जो हमारा कर्ता है, ही है, ये खाना को खाता है। यानी इस सेंटेंस में स्वीकार किया जा रहा है कि हाँ, ये खाने की जो घटना है या खाने की जो क्रिया है, ये सब्जेक्ट के द्वारा की जा रही है दोस्तों। ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। और निगेटिव में क्या होता है? ये किसी कार्य का होना स्वीकार नहीं करता है, यानी किसी घटना को होना स्वीकार नहीं करता है। जैसे वह खाना नहीं खाता है। ठीक है भाइयों, वह खाना नहीं खाता है, यानी ये घटना को होना स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो क्या समझे हम लोग? असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? किसी क्रिया का होना स्वीकार करता है। और निगेटिव किसी क्रिया का स्वीकार होना नहीं करता है, यानी एक्सेप्ट नहीं करता है कि ये क्रिया हो रही है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। इंग्लिश बहुत ज्यादा कठिन नहीं है बच्चों। ठीक है, अगर रेगुलर प्रयास से इसको हम आसान बना सकते हैं। बहुत बड़ा तोप नहीं है ये, बहुत आसान होता है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव ही दो प्रकार के होते हैं। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है भाइयों, प्रश्नवाचक वाक्य। ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, और दूसरे को बोलते हैं सेकेंड टाइप क्वेश्चन। यानी फर्स्ट टाइप क्वेश्चन और सेकेंड टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप का ही देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, वो वाक्य आरंभ में आते हैं। ठीक है, यानी क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब जितनी चीजें हैं वाक्य आरंभ में आते हैं। जो भी प्रश्नवाचक शब्द हैं आपके, ये वाक्य शुरू में आते हैं। और टेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य आरंभ में होता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब की
मतलब सेंटेंस का जो स्टार्टिंग है वो हेल्पिंग वर्ब किससे करते हैं, यानी जिस टेंस की वो वाक्य है उस टेंस की सहायक क्रिया से हम उस वाक्य को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, क्या वह सो रहा है, वाक्य में क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है ये कहाँ पे आया है, वाक्य पहले आया है। तो जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य पहले आता है तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। सेंटेंस बनाते समय इसका अलग रूल है, अब इसका अलग रूल है। ठीक है भाइयों, तो आप इसको बना देते हैं। क्या वह सो रहा है, ये क्या हमारा हो गया, सब्जेक्ट हो गया। टेंस कौन सा है, रहा रही जब लाते हैं वाक्य में तो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये टेंस है तो इस कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, ई एम आर। ठीक है दोस्तों, तो ही के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट में ही के साथ क्या लगेगा, हाँ, तो हम लगाएंगे इज, फिर हमारा होगा सब्जेक्ट ही स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, इज ही स्लीपिंग। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना ना भूलें दोस्तों, ठीक है, ये लगेगा ही। अब ऐसे अगर सेकेंड में अगर देखते हैं तो इसमें जो प्रश्नवाचक वर्ड्स हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब वाक्य के बीच में आते हैं। और इनको बनाने का जो नियम है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स की इंग्लिश लिखते हैं, फिर हम सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, बाकी जो फिर है ऑब्जेक्ट वर्ब, वर्ब वगैरह सब लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। वह क्या कर रहा है, अब देखो बीच में आ गया ना, तो क्या की स्पेलिंग हम बना देंगे, व्हाट, सब्जेक्ट हमारा ही है, एक वचन है, व्हाट हीज, ठीक है, ही डूइंग, कोई क्वेश्चन मांग रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा उस क्वेश्चन वर्ड की हम इंग्लिश बनाएंगे पहले, फिर उस टेंस की सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो लिख देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो अभी मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, इसमें किसी लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, किसी की चीजें समझ में आएंगी किसी को नहीं आएंगी, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स अच्छे अच्छे लोग क्वालिफिकेशन वाले पढ़े हुए हैं। तो हो सकता है किसी को मेरा पसंद आए ना आए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीजों को मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं, शुद्ध हिंदी मीडियम से आपको मैं बता रहा हूँ। बेसिक से अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तब आराम से आप सीख सकते हो। सेंटेंस के बाद में आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, कुछ ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, अब भले ही हिंदी मीडियम को हो, आपको इंग्लिश नहीं आती हो, लेकिन मैं ट्रांसलेशन इतना बढ़िया बढ़िया आपको बता दूंगा कि आप कहीं भी किसी से भी कोई सवाल कर सकते हो, हालत खराब हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चैनल से जुड़े रहें, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में। ठीक है, मतलब इच्छावाचक वाक्य, इच्छा इसमें नहीं आता है, इसमें आज्ञावाचक आता है ना, आज्ञावाचक वाक्य। देखो इम्परेटिव में तो ऐसे सब आ जाता है, लेकिन हम लोग जनरली इसको आज्ञावाचक ही मानते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या आता है इम्परेटिव में। इम्परेटिव में हम लोग इसमें पहले तो देखते हैं आज्ञा, ठीक, दूसरा आता है सलाह, ठीक है, और तीसरा आता है रिक्वेस्ट, मतलब निवेदन। ये सब आपका इम्परेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कभी कभी इसमें में, कैन, ये सब सारी चीजें इसमें लगती है। ठीक है, आज्ञा में क्या हम देखेंगे, आज्ञा वाले सेंटेंस क्या देखेंगे, गो आउट, यानी बाहर जाओ। ठीक है, ये आज्ञा हो गया।
कम इन, ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया, मतलब आज्ञा होगा। अब सलाह में अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे? यू शुड wear clean clothes। ठीक है दोस्तों, यू शुड क्लीन, अरे यू शुड बियर क्लीन क्लॉथेस, यानी आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। मोटी मोटा सर दोस्तों बस तीन चीजें याद करने हैं हमें: आज्ञा, सलाह और निवेदन। ये तीन चीजें आपके रिलेटिव सेंटेंस में आती है, जिसमें कि आज्ञा का मतलब तुम जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम मुझे गिलास पानी ला के दो। ऑर्डर जो होता है ना, वो ऑर्डर हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। दूसरा आता है एडवाइस, अगर आपको कोई सलाह देता है तो वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है, जैसे ऐसा मत करो, वहां मत जाओ, उसको नहीं गाली देते, उसको ये मत करो, ये मत करो, वहां मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत करो। ये सब सलाह होता है, ठीक है, जो हम आजकल के लोग ज्यादा सलाह लोगों को देते हैं। निवेदन क्या होता है? इसमें रिक्वेस्ट करोगे आप, प्लीज गिव मी द बुक, प्लीज ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, मैं कम इन सर, ठीक है, मैं आई गो टू टॉयलेट, मैं गो टू आउट, ये लोग स्कूल में आप लोग बोलते हो ना, तो आप निवेदन करते हो। ठीक है दोस्तों, ये इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। और आगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोस्तों मैं अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर ऐसे ही बढ़ाता रहा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को देखने में ही बुरा लगेगा, बोरियस लगता है, उबने लगते हैं लोग। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचे। क्योंकि ये देखो एजुकेशनल वीडियो भाई, आजकल सब लोग रील स्क्रॉल करने में लगे पड़े हैं, लेकिन हम लोग एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं ताकि ऐसे बच्चे जो गांव घर में हैं, जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, वो थोड़ा सीख लेते हैं। ठीक है, तो अगर जो भी ज़रूरतमंद हो आप उसको शेयर कर सकते हो, और वो दिखा सकते हो। कल मैं आपको पार्ट सेंटेंस पार्ट 3 में, ये सेंटेंस पार्ट 2 है, पार्ट जो 1 है वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ, आप देख लेना। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 में नेक्स्ट पार्ट कल लेके आऊंगा दोस्तों, उसमें अपडेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा। उसके बाद मैं आपको सीधा सही सही ट्रांसलेशन जो मॉडल्स होते हैं, जो इंग्लिश स्पीक में यूज किए जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों।